नमस्कार दोस्तों। जैसा कि हमने अध्ययन किया अपनी पृथ्वी के बारे में और पृथ्वी पर पाए जाने वाले अंतर्जात और बहिर्जात बलों के बारे में, तो बहिर्जात बलों में हमने नदी के बारे में अध्ययन किया है और उसी जल का भाग सागर में है और सागर में भी वो बहिर्जात बल कार्य करता है। तो सागर, जैसा कि हम जानते हैं कि पृथ्वी के लगभग 71% भाग पर पानी ही पानी है, यानी 71% भाग पर सागर हैं और इन सागरों के द्वारा लगातार पृथ्वी के धरातल की कटाई की जाती है और उसे काट काट कर और दूसरी जगह निक्षेपित किया जाता है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले लगभग 367 मिलियन वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में महासागर फैले हैं और ये सागर प्रतिदिन कटाई करके तटों का आकार बदलते रहते हैं और कई प्रकार की भू आकृतियों का निर्माण करते हैं। तो आइए दोस्तों, आज हम देखते हैं कि कौन कौन सी भू आकृतियाँ हैं जो सागरों द्वारा बनाई जाती हैं। तो हमारे सागर भी दो प्रकार का कार्य करते हैं, यानी कि अपर्दन और निक्षेपण। तो अपर्दन के द्वारा कुछ भू आकृतियाँ बनती हैं और कुछ निक्षेपण के द्वारा भू आकृतियाँ बनती हैं। तो आइए इन्हें हम अलग अलग देख लेते हैं। पहले हम देखते हैं अपर्दन द्वारा भू आकृतियाँ। तो अपर्दन के द्वारा तटीय कगार यानी भृगु बनते हैं। कोस्टल क्लिफ ये वह कगार हैं जब समुद्र के किनारे एक सीधे आकार में खड़ा कगार बन जाता है और इसे समुद्र काटता है और ये सीधा खड़ा कगार होता है, इसे तटीय कगार या भृगु कहते हैं। वहीं दूसरा है कि तटीय कंदराएं, जब इस कगार में मुलायम चट्टानें होती हैं तो ये सागर का जल जब इधर लहरों द्वारा बार बार लगता है और पीछे हटता है तो ये इधर की चट्टानों को घोलकर एक गुफा जैसी आकृति का निर्माण कर देता है और इस गुफा में सागर का जब जल भरता है तो अंदर बहुत ही प्रेशर लगता है और उस प्रेशर से इस ऊपर साइड में कोई छेद हो जाता है तो इस छेद से बहुत ही जोर से जब सागर में ज्वार आता है और इसमें जब पानी भरता है तो इधर से ये हवा निकलती है, तो ये हवा सीटी मारती हुई बाहर के लिए निकलती है। तो दोस्तों, इससे हमारे ये गुफा बन जाती है और कभी कभी सागर में इसी गुफा का ये छेद और बड़ा होता रहता है और ये टूट जाता है। इधर का हिस्सा जब टूट जाता है तो ये आकृति एक मेहराब जैसी बनकर खड़ी हो जाती है। सागर में एक ये मेहराब जैसी बन जाती है, इसे मेहराब या सी आर्क कहते हैं। और इस सी आर्क में जब एक तरफ कटाव होता रहता है तो ये कटाव होकर और ऊपर की चट्टानें गिर जाती हैं और ये खड़े हुए कगार जब सीधे खड़ा कगार एक रह जाता है तो इस खड़े हुई दीवार को स्टेक कहते हैं। यानी इस जो दीवार ये खड़ी होती है, इस दीवार को स्टेक नाम से जाना जाता है। जब मेहराब गिर जाती है और मेहराब की एक दीवार खड़ी रह जाती है तो उस दीवार को स्टेक नाम से जानते हैं। वहीं सागरों में तरंगें उठती हैं और उन तरंगों के द्वारा बराबर कटाई होती रहती है, तो उस सागर की उन तरंगों के द्वारा जो एक छोटे से मैदान की कटाई होती है और ये कट के एक चबूतरा जैसा बन जाता है और इस चबूतरे का ढाल सागर की तरफ अधिक होता है, तो ये तरंग घर्षित प्लेटफार्म के नाम से जानते हैं। इसे तरंग घर्षित प्लेटफार्म के नाम से जानते हैं। तरंग घर्षित प्लेटफार्म, ये तरंगों के द्वारा घिस दिया जाता है, काट दिया जाता है और ये प्लेटफार्म बना दिया जाता है। वहीं कुछ आकृतियाँ निक्षेप जनित भी होती हैं, यानी निक्षेपित भू आकृतियाँ होती हैं। उन निक्षेपित भू आकृतियों में पुलिन यानी बीच एक बहुत ही महत्वपूर्ण आकृति है, जहाँ पर बाहर से टूरिस्ट जाते हैं और उस टूरिस्ट उस बीच का मज़ा लेते हैं। तो बीच जब बनता है जब ये ज्वार भाटे का एरिया होता है और सागर में ये कटाव जब होता रहता है, उस कटाव से
सागर के अंदर जो मिट्टी जमा होती है, उस जमा हुई मिट्टी को सागर में जब ज्वार भाटा आता है तो ये ज्वार इस मिट्टी को जहाँ तक ज्वार जाता है वहाँ तक इसे जमा करता रहता है। ये रेत, बालू और कंकड़, और इसमें जीवाश्म भी होते हैं और ये जमकर एक मैदान सा बन जाता है। तो इस बहुत बड़े सागर के पास मैदान को, यहाँ इसमें लहरें चढ़ती रहती हैं और उतरती रहती हैं, इसी मैदान को बीच नाम से जानते हैं। इस मैदान को बीच नाम से जानते हैं। ये बीच वह आकृति है जो कि निक्षेपण के द्वारा बनती है, यानी सागरों में जब ज्वार आता है तो उस ज्वार के साथ में जो मिट्टी आती है वही मिट्टी का तटों के किनारे किनारे निक्षेप हो जाता है, उस निक्षेप से बीच बनते हैं। अगला है रोधिका, यानी रोधिका ये एक सागर के किनारे इन्हीं बीचों के पास दीवार जैसी बन जाती है। यानी सागर के किनारे जब तट कटे हुए होते हैं तो उन तट के कटान के पास जमाव होता है, उस जमाव से एक दीवार सी बन जाती है जिसे रोधिका नाम से जानते हैं। और इस रोधिका का ढाल जल की तरफ होता है, जिधर जल होता है उधर इसका ढाल होता है। और यही रोधिका जब सीधी दीवार में ना बन के कुछ छोटे छोटे कटक या टीलों के रूप में रेत जमा होती है तो उसे सैंड स्पिट के नाम से जानते हैं, यानी कि वो सैंड स्पिट होती है। और टोम्बोलो, जब यही रोधिका सागर के तट से और कहीं दूसरे द्वीप पर जाकर, यानी कोई द्वीप है और उस द्वीप से और सागर के तट से और द्वीप तक ये दीवार जब निक्षेपण हो जाता है और ये जमाव हो जाता है तो इस जमाव को टोम्बोलो के नाम से जानते हैं। टोम्बोलो के नाम से इस जमाव को जानते हैं। और वहीं तट संयोजक, यानी जब सागर के इस कटे हुए इस तरीके के तट पर यहाँ से लेकर और यहाँ तक जमाव होता है और इस जमाव को तट संयोजक रोधिका के नाम से जानते हैं। इस तरह के जमाव को तट संयोजक रोधिका के नाम से जानते हैं। संयोजक रोधिका, तट संयोजक रोधिका के नाम से जानते हैं। वहीं दोस्तों सागर में कुछ उतले तट होते हैं और उन तटों पर जमाव होते होते एक झील के आकार की आकृति बन जाती है। यानी इस तरीके का कोई अगर तट है तो यहाँ पर इन रोधिकाओं का जमाव होता रहता है। मिट्टी का दोनों तरफ से जमाव होते होते ये रोधिकाएं बढ़ते बढ़ते और जुड़ जाती हैं, तो जुड़कर यहाँ पर एक झील का निर्माण हो जाता है। ये झील जैसी आकृति बन जाती है और इस झील को लैगून झील कहते हैं। इस झील को लैगून झील कहते हैं, जैसे भारत की चिल्का झील। भारत की चिल्का झील ये लैगून झील का एक उदाहरण है। तो दोस्तों अब ये तट कितने प्रकार के होते हैं, तो आइए हम देख लेते हैं कि ये तट हमारे 5 प्रकार के तट होते हैं। इन्हें आकार के अनुसार इन्हें बांटा गया है। डालमेडियन तट, ये डालमेडियन तट ऐसा है जहाँ पर कोई पर्वत, सागर के किनारे पर्वत होता है और उस पर्वत में कुछ धसाव हो जाता है तो वो सीधा पर्वत, कहीं चोटी होती है और कहीं पर ये बराबर आकार में समुद्र के किनारे फैला होता है। तो इस प्रकार की जो आकृति होती है इसे डालमेटियन तट के नाम से जानते हैं। इसे डालमेटियन तट के नाम से जानते हैं। दूसरा है फ्यार्ड तट। ये फ्यार्ड तट ऐसे होते हैं कि जब कहीं हिमानी द्वारा पृथ्वी की परतों को काट दिया जाता है और कुछ ऐसी आकृतियां टीले जैसी बनी रहती हैं और इन टीले जैसी आकृतियों में जब नीचे धसाव हो जाता है और समुद्र का पानी इन टीले की जैसी आकृतियों को ढक लेता है तो ये फ्यार्ड तट के नाम से जाने जाते हैं।
इस प्रकार के तटों को फियर्द तट कहते हैं। वहीं हमारा एक रिया तट होता है। रिया तट जब समुद्र के किनारे कोई नदी बहती है और उस बहती हुई नदी की वी आकार की घाटी नीचे धंस जाती है, समुद्र में धंस जाती है, तो वो समुद्र में, सागर में ये डूबी हुई वी आकार की घाटी के जो तट होते हैं उन्हें रिया तट के नाम से जानते हैं। और एक हमारा ये निर्गत समुद्र तट होता है। जब समुद्र के किनारे कोई ज़मीन का अपलिफ्ट हो जाती है, यानी ज़मीन ऊपर की तरफ उठ जाती है, तो उस भूमि के जो तट हो बनता है उसे निर्गत समुद्र तट कहते हैं। वहीं जब कोई भूमि जमीन सागर के पास की नीचे धंस जाती है तो उससे जो तट बनता है उसे हफा तट या निमग्न तट के नाम से जानते हैं। और इन निमग्न तटों पर ही ज़्यादातर लैगून झीलें बनती हैं, यानी कि ये निमग्न तट कुछ हल्के गहरे होते हैं, तो यहाँ पर ही रोधिकाओं का निक्षेप होकर और हफा तट या निमग्न भूमि तट जो बनते हैं उन पर लैगून बनते हैं। तो लैगून झीलों का निर्माण ऐसे ही तटों पर होता है। तो दोस्तों, ये हमारे तटीय जलीय प्रक्रम की, सागर के जल की प्रक्रम से जो आकृतियाँ बनती हैं उनके बारे में हमने सीखा। और आगे हम देखते हैं कि हमारे सागर में किस तरह से कार्य होता है और कैसा उसका भूतल होता है, और इस महासागरों के में क्या धाराएं, लहरें और सुनामी, जो ज्वार भाटा कैसे चलते हैं, इनका हम विस्तृत अध्ययन प्रस्तुत करेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।